मुरादाबाद जनपद के कांठ विधानसभा क्षेत्र में जमीनों को लेकर ठगी और 420 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के नगर पंचायत अगवानपुर में सामने आया, जहां एक विकलांग व्यक्ति से 11 लाख से अधिक की ठगी हुई। मोहल्ला नियारियान निवासी मोहम्मद शफी पुत्र शरीफ अहमद ने कस्बे के ही मोहल्ला ततारपुर निवासी मोहम्मद इरफान पुत्र आमिर अहमद और उनकी पत्नी जैतून से 454.38 वर्ग मीटर के 2 प्लॉट 22 लाख रुपए में खरीदे थे। शफी ने 7 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर किए और 3,85,000 रुपए का चेक दिया। रजिस्ट्री के समय उन्होंने 11,15,000 रुपए नकद भी दिए। आरोप है कि रजिस्ट्री ऑफिस में नगद रकम मिलने के बाद इरफान ने कहा कि वह गाड़ी में जाकर पैसे गिन लेंगे, लेकिन इरफान और उसका बेटा रकम लेकर वहां से फरार हो गए। पीड़ित ने तत्काल पुलिस चौकी में शिकायत की, जहां चौकी प्रभारी ने समझौते का आश्वासन दिया, मगर इरफान ने रकम लौटाने से इनकार कर दिया और कथित रूप से धमकी दी कि तू एक टांग से लंगड़ा है, मैं तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। पीड़ित मोहम्मद शफी, जो एक टांग से दिव्यांग हैं, उन्होंने इरफान और उसके बेटे के खिलाफ एसएसपी मुरादाबाद को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और प्रशासन को सख्त कार्यवाही करनी चाहिए ताकि जमीनों पर होने वाली ठगी पर अंकुश लगाया जा सके। हमने ज़मीन खरीदी थी। किससे? इरफान भाई से। कितनी ज़मीन खरीदी थी? हमने खरीदी थी 22 लाख रुपए की। 22 लाख रुपए की। फिर और उनका हमारा सौदा हो गया। हमने 22 लाख रुपए की ज़मीन खरीदी, उसमें 7 लाख रुपए हमने उन्हें खाते से दिए जी। और 3,85,000 का चेक दिया। चेक भी हैगा, देखो, एक ये है 7 लाख वाला, और ये जो हमने रजिस्ट्री में चेक खोला 3,85,000 का, वो है ये। उसका बाद और बाकी पैसे अब वो उन्होंने सारा, जब हम बेनामे पे वो भी गए और जाने के दे दी, तो कितने बाकी बचे थे? हमने ये दिए और उनके जो बाकी पैसे बचे हमने उन्हें वहीं पे दिए। तो उन्होंने कहा हम बाहर गिनेंगे, और बाहर हम वहीं बैठे रह गए और पैसे लेके वो भाग गए। कितने रुपए दे थे? 11,15,000 कैश? कैश। कब की घटना है? 2 तारीख इसी 2 की। जी। फिर हम वहीं बैठे रह गए और वो भाग गए। पैसे लेके चले गए। हाँ, अब वो नहीं तो हमारे पैसे दे रहा है और ना ही हमें ज़मीन लिखा रहा है। क्या कहते हैं? कहते हैं धमकी, उल्टी धमकी देते हैं, बोले एक टांग बची दूसरी भी काट लेंगे। आज आपने प्रार्थना पत्र या एसएसपी को तो क्या आश्वासन दिया? हमने यही दिया, साहब हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हम सारे सबूत दिखा रहे हैं, और उल्टी उनने हम पे, इंचार्ज साहब ने हमें 3 दिन का टाइम दिया, इसमें आप निपटा लो। वहाँ उनने कुछ नहीं कहा और कहा ठीक है साहब हम निपटा लेंगे। और इन 3 दिन के बीच में वो वहाँ हमारे खिलाफ़ और उल्टा ये देख आया कि हमें गला घोंट के मारा। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने किस जगह मारा? किसी लोगों ने जब उनसे बचाया तो बचाने वाले कौन थे? उसके अपनों ने बचाया या गैरों ने? जब अपनों ने अगर बचाया है तो फिर उसे अब उसके अपनों ने पीटने क्यों दिया? और अगर गैरों ने बचाया तो उनके नाम बताओ कि किसके सामने मारा? जो 11 लाख रुपए वो लेके भागे तो वो अपना रहे कि हमारे पास है? अजी वो तो ये कह रहा है 1 रुपया भी नहीं दिया। 1 रुपया दिया ही नहीं तुमने अभी तक। तो आपको और बाकी बता रहा है? सारे पैसे बता रहे हैं, बोल मुझ पे कोई रुपया नहीं आया।